वेलकम दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक के हैं। ठीक है, चलिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल से दुगना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से दुगना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल 324 है। अगर ये 324 है और ये इसका दुगना है तो ये इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। जरा फिर से क्वेश्चन को पढ़िएंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल से दुगना है। ये आयत का क्षेत्रफल था, इससे ये दुगना है तो ये इसका आधा होगा। आगे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 324 है। ठीक है, और आयत की लंबाई 13.5 सेंटीमीटर। आयत की जो लंबाई है वो 13.5 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच में अंतर बताना है। तो वर्ग की भुजा हम कैसे निकालेंगे? तो ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो अंडर रूट 324 की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। तो इसकी भुजा तो निकल के आ गई। अब आयत की चौड़ाई भी निकाल ली है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। तो आपका क्षेत्रफल में एल आपको पता है, बी आपको निकालनी है। ठीक है, तो 13.5 आप कहाँ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। इक्वल टू में आपका बी हो जाएगा। देखिए, पॉइंट से आपका 0 लिया। 15 नंबर 135, 15 एकम 15, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लगाएंगे और 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 9 से काटेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो आपका बीच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। अब इन दोनों का आपको अंतर निकालना। तो 18 में से 12 जाएगा तो क्या अंतर आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेलकम प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक ट्रक 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 14 घंटे में एक दूरी तय करता है। तो यहाँ से ज़रा टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? 62 की स्पीड से 14 घंटे में कितना गया? 14 नहीं 28 की 8 हासिल 2। ठीक है, 14 छक्का 84 और 2 86। इतनी तो होगी आपकी टोटल डिस्टेंस। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं। इतने ही समय में, कितने समय में? 14 घंटे। ट्रक से 280 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार, अभी तो इतनी थी डिस्टेंस, इससे क्या हुआ? ट्रक से 280 किलोमीटर और उसने अधिक दूरी तय की। इसमें ऐड कर देते हैं। 8 से 14, 8 2 10 और 11, इतनी दूरी उसने और तय की। तो कार की औसत गति क्या है? डिस्टेंस निकल के आ गई, समय आपको पता ही है 14 घंटे है, इसमें आपको भाग देना है। ठीक है, तो 14 अट्ठे 112, 2 बचा, 14 दूनी 28। तो 82 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल आ जाएगी। किसकी? कार की। तो 82 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबोध को हिंदी में 72, विज्ञान में 68, संस्कृत में 62, गणित में 74 और अंग्रेजी में 64 अंक मिले। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 80 हैं। तो सुबोध को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? कुछ नहीं करना आपको, सभी को ऐड करके। ठीक है, तो 72 हो गया आपका, 68, 62, फिर आपका है 74। ठीक है, फिर 64। ये अंक हैं आपके, सभी को ऐड कर देना है। और देखिए टोटल अंक आपका 80 है। तो 1 2 3 4 5, 8 5 40, तो टोटल आपका अंक हो जाएगा 400। तो 8 2 10, 2 12, 12 4 16, 4 20, 0 हासिल 2 रहेगा आपका। ठीक है, 7 2 9 6 15, 6 21, 7 21 7 28 और 6 28 6 34। तो 340 नंबर आपके हुए इतने। और टोटल कितना है? 400। बस आपको इंटू 100 कर देना है। तो 0 0 0 0। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 340 4। तो 4 32 होगा आपका। ठीक है, और 4 पंचे 20। तो 85% आपके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमला की मासिक आय मीरा की मासिक आय का 4/5 है। मीरा की वार्षिक आय, ठीक है, 4,29,000
सॉरी ये आपको 4,29,600 ये पता नहीं किस टाइप से अमाउंट दिया गया है, क्योंकि ये 3 अंक के बाद आपका यहाँ पर पॉइंट लगता है ना। ठीक है, तो इन्होंने जो कॉमा लगाया वो कॉमा सही नहीं लगाया, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में पीछे से 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, फिर आपका 2 2 2 ऐसे रहेगा, और इंटरनेशनल में आपका पीछे से मतलब 3 3 3 आपका रहता है, तो यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। वैसे आपका ये रहेगा 42,96,000, ये आपकी वैल्यू कितनी है 42,96,000, इसलिए कॉमा में आपका ये होना चाहिए था इस टाइप से। ठीक है, कोई बात नहीं, अमाउंट है, अब उसको देखना है आपको। तो ये आपकी मीरा की सालाना आय थी। अमला की वार्षिक आय क्या होगी? कुछ स्थानों पर मासिक और कुछ वार्षिक आय का प्रयोग किया गया। देखिए जब भी आपको 4/5 मतलब आपको जो रेशियो दिया जाता है उसमें देखिए आपको मैं ये क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ, आपको इसमें एनुअली और हाफरली या कह सकते हैं मासिक जो आपका है उसमें डाउट नहीं रखना है। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले से। अमला और आपका कौन है? मीरा। अमला की मासिक आय मीरा की मासिक आय का 4/5। देखिए जब भी आप सब 4/5 8/10 ऐसे कुछ करते हैं तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसकी जो नीचे वाला जो आपका भाग होता है, मैंने मीरा को 5 मान लिया। अब ये मीरा का 4/5 है, तो टोटल मैंने मीरा का 5 माना था, इसका अगर 4/5 देखें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। आप समझिए ये आपका क्या है? रेशियो है। अब रेशियो चाहे आपका मासिक हो चाहे आपका वार्षिक हो, रेशियो आपका सेम रहेगा। मान लीजिए आपका मासिक है, आपको इसको एनुअली में चेंज करना है। तो एनुअल में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? 12 का भाग देंगे। ठीक है, सॉरी ये मासिक है, कोई बात नहीं, आपको इसका एनुअली निकालना है, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे कैंसिल हो जाएगा ना। तो मासिक और वार्षिक आपका रेशियो यही रहेगा 4:5। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दी गई है? मीरा की वैल्यू दी गई है। तो जिसकी वैल्यू दी जाती है उसका क्या करते हैं? भाग करते हैं। और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है, अमला की पूछेगी, उसका क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जरा देखिए 500 इसको काटता हूँ, 5 40, ठीक है, 2 बचा, 5 25, 4 बचेगा ना, 5 45, 5 दूनी 10 और 2 0 रहेगा आपका। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 0 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 5 20 और 3 33, सॉरी 4 5 20 और 3 23, 4 32 और 2 34, 34 36 800, 34 36 80 आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या था यहाँ पर? 5 से काटना, 5 40, 5 25, ठीक है, 5 45, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पर। जी नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा चेक किया तो उन्होंने क्या किया, आंसर में ये 0 को हटा दिया है, और हटना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉमा के बाद 3 अंक ही आते हैं, इन्होंने 1 अंक एक्स्ट्रा दिया है। अगर आप 1 अंक एक्स्ट्रा से लेंगे तो यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा आएगी, अगर इसको हटा देंगे तो आपका इन ऑप्शन में मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस 0 में प्रॉब्लम है, 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आती है तो आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सतीश मधुर की आयु से 4 गुणा है। तो सतीश और मधुर, सतीश मधुर की आयु से 4 गुना है। अगर ये x है तो ये 4x हो जाएगा। आगे देखिए, 8 वर्ष बाद सतीश मधुर की उस समय की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद दोनों में 8 ऐड होगा। ठीक है, मधुर की उस समय की आयु का 2.5 गुना, तो 2.5 गुना इसमें होगा। कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है, तो मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि जब भी जिसमें कम वैल्यू हो उसमें से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये जनरली होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। और 8 साल बाद मधुर की आयु के संदर्भ में सतीश की आयु कितनी गुनी होगी? तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन आगे का रहेगा। तो 4x + 8 = 2.5 प्लस 8 दूनी 16 और आपका हो जाएगा ये 20, मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 और ये इसका आधा 4, 16 4 20, ये आपका इस तरफ आएगा। तो 4x में से आप 2.5x को लेस करेंगे तो आपका मैं डायरेक्ट करता हूँ 1.5x बचेगा। ये 20 में से 8 जाएगा, आपका 12 बचेगा।
तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/1.5, 0 आ गया 15 अट्ठे 120। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8। अब 8 वैल्यू आ गई। अब जरा इसको सॉल्व करता हूँ। तो 8 को 32, ठीक है, 32 और 8 आपका हो जाएगा कितना 40। तो 37 की तो होगी कितनी 40। ये देखिए 8 और 8 आपकी इसकी मधुर कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। वर्तमान की उम्र मैंने यहाँ से निकाल ली। अब देखिए क्या कह रहा है 8 साल बाद मधुर की आयु, तो 8 साल बाद इसमें भी हो जाएगी 24, ठीक है। 8 साल बाद तब की मधुर की आयु के संदर्भ में सतीश की आयु कितनी होगी, और आपका ये हो गया 40 है। 8 साल इसमें भी ऐड होगा तो 48। तो देखिए 24 दूनी 48, तो दुगनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। कितनी हो जाएगी दुगनी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।